हेलो स्टूडेंट, ये कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है। ये ऐसा सेपरेट टॉपिक है आपका जो कि क्लास 9 से लेके आपका क्लास 12 तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट में कमांड है, बेसिकली ये बायोलॉजी का पार्ट है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में मालूम है तो कहीं ना कहीं ये आपको डीएनए आरएनए को समझने में और जैव जगत एक टॉपिक है, जनन कैसे करते हैं एक टॉपिक है, यहाँ पर HIV एड्स के बारे में आपको समझने में काफ़ी बेनिफिशियल ये होता है, यानी कि एक बेसिक पार्ट है ये आपका। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। शुरू करने से पहले आपसे यही बोलेंगे कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली होता क्या है। यह शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। जो हमारा शरीर है, अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारा शरीर सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा लेता है वो कार्बोहाइड्रेट से लेता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फ्रूट खाते हैं, जो भी हम वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अगर इसकी सिंबल्स की बात करें तो कार्बन C, हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन O। इनका रासायनिक अनुपात, अगर केमिकल रेशियो की बात करें तो 1:2:1 होता है। यानी कार्बन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। अगर इसको सम्मिलित कर दिया जाए रेशियो के अनुसार 1:2:1, तो ये आपका जो फार्मूला निकल के आएगा, जो बन के निकलेगा, वो निकल के आता है CH2O। अब CH2O उदाहरण अगर हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो उदाहरण हमारे सामने आता है ग्लूकोज का। फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 1:2:1 का ही यहाँ पर रेशियो आ रहा है कि कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 12 हो गया, 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना? 6। यानी कि इनका रासायनिक अनुपात 1:2:1 है, जो कि ये आपके सामने गिवन है। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं? अगर आप रोटी चबाते हैं, रोटी को आप चबा रहे हैं, तो विदाउट दाल या सब्ज़ी जब आप रोटी चबाते हैं तो कुछ समय के बाद वो मीठी लगने लगती है। अगर हम चावल की बात करेंगे, पका हुआ चावल भी अगर आप खाते हैं तो थोड़ी समय बाद मीठा लगता है, या आप कच्चा चावल भी अगर आप खाते हैं तो थोड़ी देर के बाद आपको मीठा लगता है। ये है कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे बहुत ज़्यादा ये पूछा गया हुआ है, तो इस पे फोकस हम करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये आपका 3 प्रकार का होता है। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। अब ये क्या है? मोनोसैकेराइड क्या है? डाइसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड क्या है? इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर हम मोनोसैकेराइड की बात करें तो ये सैकेराइड एकलक इकाई से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ये एकलक क्या होता है, यानी एकलक को इंग्लिश में मोनोमर बोलते हैं। ये मोनोमर क्या होता है? जो एक ही लाइन में प्रेजेंट किया जाए वो आपका एकलक होता है। जैसे ये आपका एक ही लाइन में दिया हुआ है, एक ही लाइन में गिवन है। अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड डाल के C6H12O6 इसको मैं बढ़ाता चला जाऊँ तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एकलक ना होकर ये बहुलक हो जाएगा।
तो ये सैकराइड जो होते हैं वो एक अलग इकाई से मिलकर बने होते हैं। ये रंगहीन जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि जो आपका मोनोसैकराइड होता है वो जल में घुलनशील होता है। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का वो कौन सा फॉर्म है जो जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है, तो वो आपका मोनोसैकराइड है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, मेनोज और आपका राइबोज। ज़रा एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जब गर्मियों में हम बाहर धूप में खेल रहे होते हैं या हम दौड़ के आते हैं और हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारे अंदर थकावट होती है, हमारे शरीर से इतना ज़्यादा पानी निकल जाता है कि हमें प्यास तो लग रही होती है, लेकिन प्यास के साथ साथ हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हम प्रेफर करते हैं ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी बेसिकली क्या है, एक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही तो है जिसको आप पानी में डालते हैं और आसानी से घुल जाता है। यानी कि हम क्या बोलते हैं कि ये जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में जनरेट होगा कि यहाँ पर तो रंगहीन लिखा हुआ है, लेकिन ग्लूकॉन डी को हम पानी में घोलते हैं तो एक कलर आता है। ज़रा डिब्बे पे ध्यान से देखिएगा, वो फ्लेवर्ड होता है, वो फ्लेवर का कलर है। प्योर ग्लूकोज रंगहीन ही होता है। जो आपका प्योर ग्लूकोज है वो पूरी तरह से रंगहीन ही होता है। फ्रुक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, मेनोज और आपका राइबोज, ये उदाहरण जो हैं ये आपके मोनोसैकराइड के हैं। ये कई बार बहुविकल्पी में आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, जिसमें से आपको मोनोसैकराइड के भी एग्जाम्पल दिए होते हैं, डाइसैकराइड के भी दिए होते हैं, पॉलीसैकराइड के भी दिए होते हैं, और आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से मोनोसैकराइड बताइए कौन सा है। तो जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो यही है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, मोनोज, राइबोज। इसको आप 2 या 3 बार आप पढ़ेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, मेनोज, राइबोज, ये जो चीज़ें हैं ये आपके मोनोसैकराइड हैं। बात करते हैं डाइसैकराइड की। इनमें 2 मोनोसैकराइड इकाइयाँ मिलकर डाइसैकराइड बनाती हैं। कितनी सिंपल सी परिभाषा है कि इनमें 2 मोनोसैकराइड इकाइयाँ मिलकर डाइसैकराइड बनाती हैं, डाइसैकराइड बनाती हैं। और इसके उदाहरण हैं माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और ये आपका है ट्रेलोज। कई बार स्टूडेंट्स जो इस समय पढ़ रहे हैं, बुक्स में पढ़ रहे होंगे, तो कई जगह पर बहुविकल्पी आपको देखने को मिल जाते हैं कि लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार है। तो लैक्टोज आपका डाइसैकराइड है। माल्टोज डाइसैकराइड है, सुक्रोज आपका डाइसैकराइड है, लैक्टोज आपका डाइसैकराइड है, सैकराइड है, ट्रेलोज डाइसैकराइड है। लास्ट पॉलीसैकराइड, 10 या 10 से अधिक मोनोसैकराइड इकाइयाँ जुड़कर पॉलीसैकराइड का निर्माण करती हैं। ये 20, 30, 100, 50, 500, 1000, 10,000 कितनी भी हो सकती हैं, यानी 10 या 10 से अधिक मोनोसैकराइड इकाइयाँ जुड़कर पॉलीसैकराइड का निर्माण करती हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रोन्स, काइटिन। फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे। 10 या 10 से अधिक मोनोसैकराइड इकाइयाँ जुड़कर पॉलीसैकराइड का निर्माण करती हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रोन्स, काइटिन। 2 या 3 बार आप इसको पढ़ेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। इसको आप बेस समझ के पढ़िए, इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखिए। यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इन एकेडमिक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। फिर से अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो, ब्रीफ लगा हो, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।